हेलो दोस्तों, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस के मुताबिक हमने हर चीज कंप्लीट करते जा रहे हैं। आज हम फेज 7 में 2008 से लेकर 24 तक इम्पोर्टेंट एरिया एमपीटी स्क्रीन टेस्ट के लिए तो वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप देखते रहें, जुड़े रहें। आप जो न्यू सीएसएस एस्पायरेंट होते हैं, जो कि न्यू तैयारी करते हैं, जो कि नए स्टूडेंट्स होते हैं, जिसको मतलब कि जिसको कुछ पता नहीं होता कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, कहाँ से शुरू करने हैं, कौन से सब्जेक्ट उठाने हैं। ये चैनल बनाया ही उन बिगिनर्स के लिए गया है। ठीक है, तो जो भी बिगिनर्स हैं उनको हर चीज मिलेगी। कमेंट में हम रिप्लाई देते हैं हर चीज का। आप जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है, हम उनके साथ हर चीज शेयर करते हैं। कमेंट्स में उनको सारी इंफॉर्मेशन डिटेल दे देते हैं। चलो लेक्चर को शुरू करते हैं, लंबा हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, और हो सका तो लास्ट में आपके साथ करंट अफेयर शेयर कर दूंगा अक्टूबर के इसी महीने। ठीक है, तो जो कि सीएसएस एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में आसानी हो सकती है आपके लिए। ये वन मंथ प्लान कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड मंथ प्लान शुरू करेंगे। उसमें क्या होगा, डिटेल में रिटन एग्जाम में पेपर किस तरह से किया जाता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर परवेज मुशर्रफ रिजाइनेशन इन 2008। 2008 में परवेज मुशर्रफ ने रिजाइन किया था, कहा था कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, बस मैं ये प्रेसिडेंट का जो हलफ उठाया ये अब मैं छोड़ रहा हूं, नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये इसने रिजाइनेशन दी। उसके बाद आसिफ अल जरदारी प्रेसिडेंट बने। ये हर एमसीक्यूज में एक्सप्लेनेशन होती है, मेरे में आप देख सकते हैं। परवेज मुशर्रफ रिजाइन करने के बाद 2008 में आसिफ अली जरदारी पीपीपी पार्टी के प्रेसिडेंट बने। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है, विच मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड इन 2010। 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी। कौन सी मेजर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तब्दीली हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर, वो है 2010 में 18वीं तरमीम हुई थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन 3 बने थे पाकिस्तान के, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट होती रही है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, ये याद आपको रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का मतलब होता है कि रिफॉर्म्स आते हैं, कोई कानून ठीक होता है या नहीं होता, सूटेबल नहीं होता तो उसको चेंज किया जाता है। ठीक है, यहाँ कोई नई एडिशन की जाती है। 18th अमेंडमेंट ने प्रोविंसेस को ज्यादा पावर्स दी और प्राइम मिनिस्टर को अथॉरिटी वापस मिली। ठीक है, ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल में एक लेक्चर में बताया था कि ये क्या था। थर्ड नंबर पर एमसीक्यू आता है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग द 18th अमेंडमेंट 2010। ये क्या था, लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर कौन था जब 18वीं तरमीम हुई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यूसुफ रजा गिलानी तब ये प्राइम मिनिस्टर थे। यूसुफ रजा गिलानी पीपीपी के प्राइम मिनिस्टर थे। 18th अमेंडमेंट पास हुई थी। ठीक है, फोर्थ नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हेन वाज द 7th एनएफसी अवार्ड अनाउंस्ड। 2009 में ये अवार्ड अनाउंस हुआ था। ठीक है, 7th एनएफसी अवार्ड 2009 में अनाउंस हुआ। प्रोविंस का शेयर बढ़ाया गया। ठीक है, प्रोविंस का शेयर मतलब कि इकोनॉमी के हिसाब से उनको ज्यादा बैलेंस दिया गया। आगे चलते हैं, 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है, विच मेजर प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना लॉन्चेड इन 2015। 2015 में चाइना सीपेक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका फुल फॉर्म है, सीपेक का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मतलब कि रास्ता, दो मुल्कों का कॉरिडोर। कॉरिडोर का मतलब होता है रास्ता, इकोनॉमी मतलब कि ट्रेड का, कारोबार का रास्ता बन रहा है, गेट बन रहा है। द मेजर प्रोजेक्ट बिटवीन पाकिस्तान और चाइना ने लॉन्च किया था 2015 में, वो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक था। ठीक है, आगे चलते हैं, 2015 में सीपेक फॉर्मली लॉन्च हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसमें ये प्रोजेक्ट्स थे, ये साइन हुए थे, ये हम करेंगे मिलकर। आगे चलते हैं, 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। फहमीदा मिर्जा ये पहली स्पीकर थी पाकिस्तान नेशनल असेंबली की। ठीक है, 2008 में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पीकर बनी थी। ठीक है, आगे चलते हैं, 7th नंबर पर एमसीक्यू होता है, इन विच ईयर वर जनरल इलेक्शंस हेल्ड आफ्टर पीपीपी गवर्नमेंट।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, 2013 में जनरल इलेक्शन हुए थे, फ्री और फेयर इलेक्शन हुए थे, ठीक है। नून लीग नवाज शरीफ ने मेजोरिटी हासिल की, मतलब कि ये जीत गया, इसको सबसे ज्यादा वोट मिले थे, मेजोरिटी हासिल की, मतलब कि लोग इसके पीछे बहुत थे। आगे चलते हैं, 8 नंबर पर हमसे होता है हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान 2013। 2013 में कौन पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना था? परवेज मुशर्रफ ने 2013 में थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे, ठीक है। आगे चलते हैं, ओथ उठाया, मतलब कि हलफ उठाया। 9th नंबर पर एमसीक्यू आता है विच प्राइम मिनिस्टर वाज डिस्क्वालिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन पानामा केस 2017। पानामा केस हुआ था, आपको पता होगा, हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी। 2017 में पानामा केस के फैसले में नवाज शरीफ डिस्क्वालिफाइड हुए, ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनको उतार लिया गया तख्त से। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है हु सक्सीडेड द नवाज शरीफ एज द प्राइम मिनिस्टर 2017। तो इसके बाद कौन से बने? तो वो शायद खाकान अब्बासी, ये शायद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के। नवाज शरीफ के बाद शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर बने, टेन्योर 2018 तक रहे, ठीक है। कब से? ये 2017 से लेकर 2018 तक रहे शाहिद खान अब्बासी। 11th नंबर पर एमसीक्यू होता है हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द 2018 इलेक्शंस, के बाद कौन इमरान खान बना था 2018 में प्राइम मिनिस्टर? वैसे तो स्ट्रगल इमरान खान की 2008 से चलती आ रही है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जाकर 2018 में बना। पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी पार्टी है, ने 2018 में इलेक्शंस के जीत कर इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 12 नंबर पर एमसीक्यू होता है व्हाट वाज द इमरान खान्स मेन विजन कॉल्ड, इसका मेन नजरिया क्या था? नया पाकिस्तान इसका नजरिया था, ठीक है। इमरान खान का स्लोगन था, नारा था, नया पाकिस्तान, करप्शन फ्री और वेलफेयर बेस्ड रियासत के लिए था। 11th नंबर पर 13 नंबर पर एमसीक्यू आता है विच इवेंट लेड टू इमरान खान्स रिमूवल इन अप्रैल 2022, ठीक है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस, इसके तहत इमरान खान को रिमूव कर दिया गया इलेक्शन में, ठीक है। अप्रैल 2022 में पार्लियामेंट ने इमरान खान के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर लिया, ठीक है। तो 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द इमरान खान रिमूवल इन 2022 तक इमरान खान चले थे, ठीक है। इसकी हुकूमत यहाँ पर खत्म हुई, फिर शहबाज शरीफ अभी तक चल रहा है, ये शुरू हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको भी 3 साल हो गए यार, बड़ी बात है, ये कितना वक्त जल्दी गुजरता जा रहा है। पीडीएम अलायंसेस ने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया अप्रैल 2022 में, ठीक है। 15 नंबर पर एमसीक्यू होता है विच मेजर जनरल इलेक्शन वर हेल्ड इन आफ्टर द इमरान खान रिमूवल, इमरान खान को हटाया गया हुकूमत से, उसके बाद जनरल मेजर इलेक्शन कब हुई थी? 2024 में हुई थी, ठीक है, 2024 में हुई थी। केयर टेकर बीच में हुकूमत बनी थी, केयर टेकर बीच में। इमरान खान 1 मंथ के लिए, इमरान खान की रिमूवल के बाद केयर टेकर सेटअप आया, जिसको हम निगरान हुकूमत बोलते हैं, वो केयर टेकर होता है। सेटअप आया और 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन हुए, ठीक है, फिर ये बना। तो ये आज के एमसीक्यूज थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के, फेज 7 के 2008 से लेके 2025 तक। ये इंपॉर्टेंट एरिया था क्योंकि ये बीच में चलता आ रहा था। तो नेक्स्ट में अभी हम इस्लामिक स्टडी को पढ़ते हैं, बाद में उसके बाद जनरल साइंस को पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट अभी इस्लामिक स्टडी देखते हैं, वीडियो देखते रहें, देखने में ही आपको बहुत एमसीक्यूज याद हो जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 पर एमसीक्यू होता है हु वाज द फादर ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की बहुत बड़ी और जबरदस्त तरीके से एक स्टोरी कुरान पाक की सूरत में मौजूद है, सूरत यूसुफ में, सूरत याकूब में। तो वो आप जरूर सुने, पढ़े, देखें। हम मुसलमान हैं, हम के लिए ये वैसे भी सीएसएस के अलावा भी हमें ये सब कुछ पढ़ना जरूरी है, लाजमी है। चलो शुरू करते हैं। प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम फादर थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के, ठीक है। आगे चलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनका सबसे अजीज बेटा था, ये सबसे ज्यादा इनसे प्यार करते थे। दूसरे नंबर पर एमसीक्यू आता है हाउ मेनी ब्रदर्स डिड हजरत प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम हैव। 11th, ये आम एमसीक्यूज कमेंट में बताएं कितने भाई थे, ठीक है।
यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, कुल 12 भाई बने। बनी इसराइल की बुनियाद रखी। बनी इसराइल, ठीक है, कौम इनसे ही बनी थी, इनमें से ही बुनियाद रखी गई थी। ये 12 ही मतलब के बनी इसराइली बने थे। आगे चलते हैं। थर्ड नंबर पर हमसे कहता है व्हाट टाइटल, लकब क्या मिला प्रॉफेट यूसुफ अलैहिस्सलाम को। लकब सीएसएमपीटी स्क्रीन टेस्ट में इन 25 पैगंबरों के पूछे जाते हैं जिनका कुरान पाक में जिक्र है। 25 पैगंबरों का इनका लकब सिद्दीक था, मतलब सच बोलने वाला और सब्र करने वाला। ठीक है, सिद्दीक। आगे चलते हैं। फोर्थ नंबर पर हमसे कहता है विच प्रॉफिट वाज ग्रैंडफादर, इनके ग्रैंडफादर कौन थे जिसके बारे में हमने कंप्लीट स्टोरी पढ़ी, डिटेल में पढ़ी। पहला पैगंबर था वो था प्रॉफिट इसहाक अलैहिस्सलाम। ठीक है, अगर सवाल सिर्फ ग्रैंडफादर दादा पूछ रहा है तो इसहाक अलैहिस्सलाम, उनके दादा थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके परदादा ग्रेट ग्रैंडफादर थे। ठीक है, तो ये पहले हमने पैगंबर को डिस्कस किया था, उसके बाद इस पैगंबर को डिस्कस किया था। ये उनकी ही औलाद थी हजरत ये इनकी औलाद थी। कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम। ये हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ही औलाद है। ठीक है, आगे चलते हैं। 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है विच सूरह ऑफ कुरान नरेट्स द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ में इनकी, कुरान पाक में इनकी स्टोरी का वाकया ये मौजूद है। ये वाकया कल आपको मैंने थोड़ा सुनाया था। सूरह यूसुफ में कुरान की 12th सूरह यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी पूरी तफसील से बयान की गई है। 6 नंबर पर हमसे कहता है हाउ मेनी टाइम्स प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम मेंशन इन द होली कुरान। 17 टाइम इनको मेंशन है कुरान पाक में। फिर भी ये आप मुझे बताएं कमेंट में कितनी दफा है। अक्सर स्टैंडर्ड रेफरेंसेस 17 माना जाता है। सूरह यूसुफ और दूसरी सूरतों में जिक्र नोट। कुछ स्कॉलर्स और काउंटीज मेथड से मुख्तलिफ ताल्लुकात की काउंटिंग थोड़ी ज्यादा हो सकती है। 17 आम तौर पर कबूल जवाब है। ठीक है, ये मैंने रोमन इंग्लिश में डिटेल और रेफरेंस आपको दे दिया। इंफॉर्मेशन थोड़ी मतलब कि एक्सप्लेनेशन होती है हर एमसीक्यू में ताकि आपको याद हो जाए, उर्दू में होती है। 7th नंबर में एमसीक्यू आता है हु वाज द ड्रीम डेट स्टार्स सन एंड द मून प्रोस्ट्रेट हिम। ये कौन वो कौन था जो देख रहा था कि तारे, सूरज, चांद सब उसको सजदा कर रहे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये देखा था ख्वाब। ठीक है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बचपन में ये ख्वाब देखा था जो बाद में सच हुआ जब उनके माँ बाप और भाई उनके सामने आए। ठीक है, तो ये ख्वाब में देखा उसने कि ये चांद, सूरज, चांद, तारे, सितारे सब इसको सजदा कर रहे हैं। 8 नंबर पर हमसे कहता है व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम ड्रीम। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का मतलब क्या था? ताबीर बोल सकते हैं हम। ख्वाब का मतलब था कि अल्लाह उनकी इज्जत और हुकूमत अता करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 9th नंबर पर हमसे कहता है हु थ्रू प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम इनटू वेल। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आपने स्टोरी सुनी होगी, तो ये कुएं वाली हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने, कुआं था एक पानी का कुआं ऐसे, उसमें फेंक दिया था अंदर। ठीक है, ये याद रखना, इसकी स्टोरी है ये बड़ी, आप देख सकते हैं कहीं पर भी। हसद और जेलसी की वजह से भाइयों ने उनको कुएं में फेंक दिया। ठीक है, 10th नंबर पर हमसे होता है हु बॉट प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम फ्रॉम द कारावेन। कारावेन में यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाट खरीदा गया। मिस्र के अजीज मिनिस्टर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीद लिया। उस दौर में बादशाह होते थे, वो अपने सल्तनत के लिए गुलामों को पैसों में खरीदते थे और मिस्र के लोग बच्चों को किडनैप करके भी बादशाह के सल्तनत में भेजते थे। फिर वो बादशाह उनकी हिफाजत करते थे, उनको पालते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, उनको कमांडर बनाते थे, उनको फिर वो गवर्नर जनरल भी बन जाते थे, फिर वो गुलाम हुक्मरान भी बन जाते थे। मैंने बहुत ही ऐसी स्टोरी पढ़ी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, जो मोहम्मद गोरी जो आए थे, मोहम्मद बिन कासिम के बाद मोहम्मद गजनवी आए थे, मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद
गोरी आए थे, उसके गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने ही दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी थी। दिल्ली सल्तनत आपने पढ़ी होगी, कितनी बड़ी सल्तनत थी, उसकी बुनियाद एक गुलाम ने रखी थी, स्लेव ने रखी थी, जिसको खरीदा गया था। 11th नंबर पर हमसे होता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ अजीज वाइफ हु लव्ड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस बादशाह की अजीज की वाइफ बहुत प्यार करती थी। जुलेखा जिसको कहा जाता है, जुलेखा, आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी। जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की और उन पे इल्जाम लगाया। ये स्टोरी भी आपने पढ़ी होगी, देखी होगी। 12th नंबर पर हम करता है, व्हाट वाज द फेल्ड एक्यूजेशन अगेंस्ट हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। ये झूठा इल्जाम, हजरत फेल्ड एक्यूजेशन का मतलब होता है झूठा इल्जाम लगाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर। वो कौन सा था? जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उन पे नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम लगाया था, जबकि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह थे। ठीक है, आगे चलते हैं। 30 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट प्रूव्ड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम से इनोसेंस टॉन शर्ट फ्रॉम बेक। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ये इल्जाम लगाकर इसकी शर्ट बेक साइड से मतलब कि टोर की गई थी, मतलब कि फाड़ चीड़ गई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज पीछे से फटी हुई थी। ये सबूत था कि वो मजलूम थे। कमीज आगे से फटी होती तो इल्जाम बरकरार होता था। ठीक है, ये एमसीक्यू याद करो स्टोरी के, और पैगंबर के बारे में हर चीज हमें पता होना चाहिए। 40 नंबर पर एमसीक्यू होता है, हाउ मेनी ईयर्स डिड हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम स्पेंड हिज लाइफ इन प्राइसन। ये कैद में रहा, कितने अरसे तक रहा? ये 12 साल इसको जेल हुई थी, जेल में ये रहा था। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में तकरीबन 12 साल गुजारे। डिफरेंट नरेशंस में नंबर्स तकरीबन 12 होते हैं, कॉमनली 12 हर चीज हर जगह पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। 15 नंबर पर हमसे होता है, व्हाट स्पेशल गिफ्ट डिड अल्लाह गिव टू प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। इंटरप्रिटेशंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। देखो, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ये जो इल्जाम लगा था, ये किसकी इंटरप्रिटेशन थी? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है तफसीर। तफसीर किसने की थी? अल्लाह ताला को ये गिफ्ट स्पेशल अल्लाह ताला ने इसको गिफ्ट दी है। ठीक है, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ताबीर ख्वाब, ड्रीम इंटरप्रिटेशन का इल्म दिया। ठीक है, 16 नंबर पर हमसे होता है, हुज ड्रीम डिड यूसुफ अलैहिस्सलाम इंटरप्रेट इन प्राइसन। किंग्स सर्वेंट। ठीक है, जेल में दो रॉयल सर्वेंट मिस्र के साखी, कप बेरर और बेकर, खानान पकड़ने वाला के ख्वाब की ताबीर थी दी थी कि इसके किंग्स सर्वेंट का रॉयल सर्वेंट ज्यादा दुरुस्त लफ्ज है। आगे चलते हैं। 70 नंबर पर व्हाट वाज द किंग इजिप्ट ड्रीम। क्या इजिप्ट का जो किंग बादशाह था उसका ख्वाब क्या था? काउस। राजा ने 7 मोटे और 7 पतले गांवों का ख्वाब देखा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी ताबीर दी थी, क्योंकि इसको ख्वाबों का इंटरप्रिटेशन का मतलब कि ख्वाबों की ताबीर इसको आती थी। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, लफ्ज आपने ऊपर देखा था, ये ख्वाबों की ताबीर करते थे। 18 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट डिड किंग अपॉइंटेड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम। प्राइम मिनिस्टर इसको भर्ती किया गया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वजीर खजाना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रेजरी, प्राइम मिनिस्टर के लाइक रोल बनाया गया था, इसको बनाया गया था। 19 नंबर पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द नेम ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम यंगर ब्रदर। तो ये मैंने कल आपको बताया था, बेंजामिन, बेंजामिन। ठीक है, इसका भाई था। अजीब नाम है इसके लिए, एमपीटी स्क्रीन टेस्ट में पूछा जा सकता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का छोटा बेटा भाई बिन्यामिन था। दोनों असली भाई थे। ठीक है, 20 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हाट डिड प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम कीप एज अ प्रूफ टू रिटेन हिज ब्रदर इन इजिप्ट। कप ऑफ द किंग। एक्सप्लेनेशन देखो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बिन्यान के सामान में बादशाह का कप रखा ताकि उन्हें अपने पास रख सके। ये प्लान उनकी पहचान रिवील होने से पहले हुआ।
ठीक है, ये कप रखा था जब वहां से जा रहे थे कहीं पर, ये बादशाह का, अपने बैग में। 21 नंबर पर एमसीक्यू होता है, व्हेन प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम रिवील्ड इन हिज आइडेंटिटी व्हाट डिड ही सेज, आई एम यूसुफ। ठीक है, ये का एक्सप्लेनेशन, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं यूसुफ हूँ, ये मेरा भाई है। ये कुरान पाक में जिक्र है, यूसुफ सूरत 90, अपना पहचान खुद बताया। 12 नंबर पर एमसीक्यू होता है, 22 पर नंबर पर एमसीक्यू होता है, वेयर डिड हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम रीयूनाइट विद हिज फादर। फिर ये हजारों साल बाद इजिप्ट में अपने फादर से मिले और रो कर ये स्टोरी मैंने आपको बताई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र में बुला लिया और वहां उनसे मिले। ये बहुत बड़ी स्टोरी है, सैड स्टोरी। 23 पर एमसीक्यू आता है, व्हाट वाज द प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम एज एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। 110 साल इसकी उम्र थी जब इसकी वफात हुई। अक्सर रिवायत के मुताबिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की 110 उम्र बताई जाती है। 24 पर एमसीक्यू होता है, वेयर डिड यूसुफ अलैहिस्सलाम बियर्ड। इसकी कब्र मुबारक नबलस फलस्तीन में मौजूद है। ठीक है, नबलस फलस्तीन में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दफनाए हुए हैं। उनका मकबरा नबलस फलस्तीन में कबूल है। आगे चलते हैं। 50 और लास्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द मेन लेसन फ्रॉम द हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम स्टोरी, पेशेंट एंड फॉरगिवनेस। हमें इस पैगंबर से ये सीखने को मिला कि हमें हर चीज में सब्र करना चाहिए और सबको माफ करना चाहिए। आगे चलते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी से सब्र और हया और माफी की अजीम मिसाल हमें मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम जनरल साइंस को, उसमें न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, एआई के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नंबर 1 पर एमसीक्यू आता है जनरल साइंस में, व्हाट डज LAN स्टैंड फॉर। मतलब के LAN मोबाइल्स में, कंप्यूटर में ये चीजें होती हैं। आसान एमसीक्यू में, स्टैंड फॉर ये किसके लिए, मतलब कि इसका फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, LAN छोटी एरिया और जैसे ऑफिस स्कूल के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है। आगे चलते हैं। जो कनेक्ट होते हैं बैंक्स को दूसरी बैंक से कनेक्ट करते हैं, उनमें LAN होता है। नंबर 2 पर एमसीक्यू होता है, WAN कनेक्ट्स, ये कौन सी दो डिवाइस को कनेक्ट करता है, डिवाइसेस अक्रॉस द कंट्रीज। ये मोबाइल्स में होता है, कंप्यूटर्स में होता है, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से कनेक्शन। WAN सॉफ्टवेयर अपडेट अंदर तरीके से होते हैं मोबाइल में, जो कि वाइड एरिया नेटवर्क, लॉन्ग डिस्टेंस नेटवर्क, इंटरनेट को कनेक्ट करता है। ये इसी की वजह से ये सारे नेटवर्क्स काम करते हैं। ये किसी मोबाइल से निकाला जाए तो ये कनेक्ट किसी चीज से नहीं हो सकती। 3rd नंबर पर एमसीक्यू कहता है, इंटरनेट इज एग्जांपल ऑफ WAN। ठीक है, ये इंटरनेट का एग्जांपल है। आगे चलते हैं। इंटरनेट का एग्जांपल है, ये लिखा हुआ है रोमन इंग्लिश में आपके लिए एक्सप्लेनेशन। 4th नंबर पर एमसीक्यू है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है। वाईफाई एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो डेटा ट्रांसमिट करती है रेडियो वेव्स के जरिए। ठीक है, तो इसका वायरलेस फिडेलिटी इसका फुल फॉर्म है। 5 नंबर पर एमसीक्यू होता है, IP एड्रेस यूनिकली आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। ठीक है, ये इसका राइट है। हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है जिससे वो नेटवर्क पे पहचानी जाती है। ठीक है, हर मोबाइल अपने नेटवर्क से पहचानी जाती है, उनमें IP एड्रेस होता है। वो चोरी हो जाती है, अगर ढूंढने पे आ जाए तो मिल जाती है हर मोबाइल, ये उनमें सिस्टम मौजूद होते हैं नंबर 2 नेटवर्क प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन में। 6 नंबर पर एमसीक्यू होता है, TCP स्टैंड फॉर। TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये उर्दू में आपके लिए एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, पढ़े। आगे चलते हैं। 7th नंबर पर एमसीक्यू होता है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने कभी कभी ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम ईमेल इधर उधर शेयर करते हैं जहाँ से चीजें, तो ये चीजें होती है मोबाइल के अंदर, जिसकी वजह से ये सारे काम होते रहते हैं। एक एक ऐप का, एक एक ऑप्शन का कंप्यूटर में, मोबाइल में सेटिंग का काम होता है। ठीक है, वेब और कम्युनिकेशन के लिए। 8 नंबर पर एमसीक्यू होता है, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन।
आगे चलते हैं 9th नंबर पे हमसे कहता है फेयर बॉल इज यूज्ड फॉर। तो ये किसके लिए यूज होता है? ये प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द अनऑथोराइज्ड एक्सेस, मतलब कि कोई हमारा कोई सॉफ्टवेयर हैक करने की कोशिश करता है, जहाँ कोई इलीगल तरीके से हमारे मोबाइल में हमारे डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, तो ये उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इस तरह से ये लिखा गया है, एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, अनवांटेड मटेरियल मोबाइल के अंदर नहीं आ सकता। 10th नंबर पर एमसीक्यू आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? इंस्टॉलिंग एंटी वायरसेस। ठीक है, एंटीवायरस ये सॉफ्टवेयर है जो कि वायरस भगाता है हमारे मोबाइल से, हमारे कंप्यूटर से। उसको इंस्टॉल करने से साइबर क्राइम नहीं होता। 11th नंबर पर एमसीक्यू आता है द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन क्या है? तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है। ठीक है, जो हकीकत नहीं, रियल में नहीं होता, वो हमें कर देता है, हमारी लोकेशन चेंज कर देता है। 12th नंबर पर एमसीक्यू आता है व्हाट इज द फिशिंग? फिशिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू गेट द पर्सनल डेटा। ये कोई हमारी डेटा चोरी करने की कोशिश करता है, उसको फिशिंग बोलते हैं। फिशिंग मतलब कि जार बिछाला है हमारी मोबाइल में और हमारे डेटा को फिश की तरह जाल में फंसा कर निकाल लेगा। फिशिंग फेक ईमेल वेबसाइट्स के जरिए लोगों के पासवर्ड और बैंकिंग इंफॉर्मेशन लेना होता है। और 30 नंबर पर हमसे कहता है साइबर क्राइम रेफर टू। साइबर क्राइम किसको रेफर करता है? क्राइम यूजिंग इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए हम जो हैकिंग करते हैं उसको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर मोबाइल में जो डेटा चोरी करते हैं, हैकिंग सिस्टम होता है, जो भी मोबाइल में इलीगल एक्टिविटी दूसरों की मोबाइल में हम करने की कोशिश करते हैं, उसको साइबर क्राइम कहा जाता है। 40 नंबर पर एमसीक्यू आता है अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर हैकिंग। ठीक है, हैकिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस होती है, मतलब कि हमारी हमारी इजाजत के बिना, और अनऑथोराइज होती है, अथोराइज्ड एथनिकल नहीं होती। जब कोई यूजर बिना इजाजत के सिस्टम में घुस जाए और हैक करते हैं, उनको हम साइबर क्राइम भी कहते हैं। 50 नंबर पर लास्ट है विच ऑफ दीज इन द एग्जांपल ऑफ वायरस? वायरस क्या है? वायरस एग्जांपल है इन सब चीजों का जो हमने ऊपर पढ़ी। मालवेयर, ठीक है, मालवेयर हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे वायरस, वॉर्म्स और ट्रोजन। ठीक है, ये चीजें हैं जो कि हार्मफुल है, नुकसानकार है हमारे मोबाइल्स के लिए और हमारे लिए। 60 नंबर पर हमसे कहता है एनक्रिप्शन मींस कन्वर्टिंग डेटा इनटू द सीक्रेट कोड। ये व्हाट्सएप में बनाया गया था व्हाट्सएप के लिए। तो ये जो हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पर एसएमएस करते हैं, ये थर्ड पार्टी या दूसरा आदमी आपके सिवा कोई नहीं देख सकता। ये व्हाट्सएप में सॉफ्टवेयर बहुत ही ताकतवर बनाया गया है। आपके एसएमएस आप जिसको करते हो वो ही पढ़ सकता है, और उनका मैसेज आप ही पढ़ सकते हो। वो जो आपको चीज भेजेगा, आप जो उसके पास भेजोगे, उसके अलावा कोई वो किसी को नहीं दिखाई देता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश करे। तो ये उन पे एनक्रिप्शन आपको लिखा भी नजर आएगा, अभी कभी चेक करना। 70 नंबर पर हमसे कहता है कैप्चा इज यूज्ड टू। कैप्चा आपके मोबाइल में होता है डिटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम बॉट्स। ठीक है, ये आपसे कैप्चा, जो हम कभी कभी कोई ऐसी चीज चलाते हैं उसके लिए वेरीफाई के लिए हमें कैप्चा को साइन करना होता है। हर इंसान है या रोबोट है, ये मालूम करने के लिए कैप्चा आगे हमारे ऑप्शन आते हैं। कार्स को चूज करो, और इनमें से बाइक्स कौन सी है, फायर जो होते हैं वो आप देख सकते हैं, गूगल पर कभी कभी आ जाता है। किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं कैप्चा आ जाता है। जहाँ बैंक में कभी हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो वहां पर भी कैप्चा कहते हैं, कैप्चा साइन करो, ये कोड लगा लो। 80 नंबर पर हमसे कहता है साइबर सिक्योरिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 13 नवंबर। ठीक है, ये साइबर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है 30 नवंबर को। इंटरनेशनल कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है। एमसीक्यू याद करना। तो ये थे आज के एमसीक्यूज, आगे चलते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज। टाइम ज्यादा हो गया है, कल के लेक्चर में बाकी बात करेंगे।